हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण यू कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर आज 30 साइज पर हम स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इस तरीके से पेपर पर कटिंग करेंगे और यहीं पर जब कपड़ा लेंगे तो डबल फोल्ड करते हुए कपड़े को लेके बैक साइड में हुकाई होगा। तो सबसे पहले तो लेंथ देखिए, यहाँ पर 12 इंच पर हमें तैयार करना है क्योंकि ये छोटा साइज है। तो आप लंबाई कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि आप 12 पर तैयार करना चाहें तो 13 इंच लेंगे और 13 पर तैयार करना होगा तो 14 इंच लेंगे। तो लेंथ यहाँ पे हमें 12 इंच पर तैयार करना है। तो यहाँ पर लंबाई जो है हम ले रहे हैं 13 इंच पे, और यदि 13 इंच पर तैयार करना होगा लंबाई को तो हम 14 इंच लेंगे। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम एक पॉइंट पर लगा ले रहे हैं और यहाँ से हम शोल्डर लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो शोल्डर यहाँ पर इस तरीके से एक सीधी लाइन यहाँ पर ले लेंगे और यहाँ पर हम बैक साइड में हुकाई कर रहे हैं, फ्रंट में नहीं कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर कम से कम ½ इंच के करीब या जितना स्टिचिंग मार्जिन में हमारा जाएगा हुकाई के लिए उतना हम कपड़ा दबाव के लिए इस तरीके से लाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आप शोल्डर लाइन लेंगे तो ये हम ले रहे हैं क्योंकि हम ये डीप नेक है और यहाँ पर हम ले रहे हैं 5 इंच पर। आप चाहें तो 4.75 इंच पर भी लेंगे तो आपका परफेक्ट आएगा। 28 इंच के साइज पर, 30 इंच के साइज पर आसानी से आप ले सकते हैं ये साइज। अब देखिए आर्म होल की गोलाई के लिए जो लाइन ले रहे हैं तो आर्म होल वाली लाइन को ले रहे हैं 5.5 इंच पर। यदि आपकी गोलाई 5.75 पे जाए तो उसे और बढ़ा सकते हैं 2 पॉइंट। अब देखिए चेस्ट जो है हमारा 30 इंच है तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7.5 इंच पर। और यहीं पर यदि ये 29 साइज पर हो तो इसी में 2 लाइन और कम कर देंगे, और यदि 31 साइज पर होगा तो 2 लाइन बढ़ा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन ले रहे हैं और कमर आपका जितना भी हो, यहाँ पर हमारा कमर जो है वो है 25 इंच की। तो हम हुकाई वाला मार्जिन वाला जो है उसको छोड़ते हुए यहाँ पे ले रहे हैं 6.25 इंच और 1 इंच की प्लेट डालेंगे और 1.5 इंच का यहाँ पर भी स्टिचिंग के लिए मार्जिन ले लेंगे। तो इस तरीके से अब यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कटिंग वाली और स्टिचिंग वाली लाइन को भी ड्रॉ कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें आर्म होल की गोलाई देनी है तो यहाँ पर हम दे रहे हैं 1 इंच पर गोलाई दे रहे हैं और इंची टेप को अब सीधा रखेंगे आर्म होल वाली डंडी पर और इस तरीके से फोल्ड करते हुए एक पॉइंट और निकाल लेंगे ताकि गोलाई को देना इजी हो जाए। तो ये बिगनर्स स्पेशल है कि इस तरीके से आप गोलाई को दें यदि नहीं समझ में आता है कि गोलाई कैसे दें। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे स्टिचिंग मार्जिन जो है तो उसको इस तरीके से लाइन कर दे रहे हैं। अब देखिए हमारा गला जो है चौड़ाई तब डिपेंड करेगी कि शोल्डर पट्टी कितनी तैयार करनी है। हमें यहाँ पे शोल्डर पट्टी तैयार करनी है 1 इंच की। तो यहाँ पर स्टिचिंग का दोनों साइड का मार्जिन ले लेंगे तो लगभग 2 इंच पर निशान लगा लेंगे। यदि आप साइड में स्टिचिंग में कम लेते हैं तो 0.7 इंच और एक्स्ट्रा लें। तो यानी कि हम लगभग 2 इंच पर हमने वहाँ पे साइड से निशान लगाया है। अब जो भी बचा वो हमारा हो गया गले की चौड़ाई। अब गहराई देखिए, यहाँ पर जितना भी बड़ा डीप रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर रख रहे हैं 10.5 पर। आप चाहें तो इस लाइन को 11 इंच तक भी जा सकते हैं और 11.5 तक भी आसानी से गले को बना सकते हैं और आपके शोल्डर बिल्कुल भी नहीं गिरने वाले। स्टिचिंग करते समय भी कुछ ट्रिक होते हैं तो उनको भी आप कमेंट करिए, तब हम बताएंगे कि उसमें किस तरीके से सिलाई करनी है इस तरीके के ब्लाउज़ों में। यदि आपकी शोल्डर गिरने की फिर भी प्रॉब्लम हो तो 2 लाइन ऊपर से कंधे पर डाउन कर दें। अब देखिए यहाँ पर हम दूरी ले रहे हैं 4.5 इंच पर दूरी लिए हैं और 4.5 इंच की प्लेट डाल रहे हैं। 4 इंच की भी डाल सकते हैं, 4.5 इंच की। और ये कभी भी प्लेट जो होती है गले के नीचे नहीं आनी चाहिए। यदि गले के नीचे आएगी तो आपका कंधा जो है वो गिरने लगेगा और फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो हमेशा कभी भी यदि डीप नेक के गले बना रहे हो तो इसे साइड में लेके जाएं। और कम साइज़ों में आपको प्लेट बहुत ज़्यादा चौड़े डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप चाहें तो 0.75 इंच की प्लेट डाल सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से हम कट करके इसको निकाल ले रहे हैं। यहाँ पर हमने इस तरीके से कटिंग कर दी है। अब यहाँ से गले की भी हम कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरीके से गला जो है हमने इसको कट कर लिया है। अब इसी की सहायता से हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट के लिए सबसे पहले तो ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे नीचे। कम साइज़ों के लिए नीचे ½ इंच एक्स्ट्रा लेना चाहिए
प्रिंसेस स्टाइल में भी। और ये देखिए नीचे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लाइन लेने के बाद हमने उस लाइन को छोड़ दिया है और ये जो हमने हुक आई के लिए बैक साइड में लिया था इसको फोल्ड करके रख लेंगे या इसको बाहर करते हुए रखेंगे। ये हमारे फ्रंट के लिए उसमें नहीं आना चाहिए। अब ले लेंगे शोल्डर वाली लाइन को, इसी तरीके से ड्रॉ कर ले रहे हैं और आर्म होल की जो गोलाई है उसे भी ड्रॉ कर ले रहे हैं। गले की जो चौड़ाई का निशान था उसे भी हमने लगा रखा है। अब देखिए जितना भी दूरी तक हमारा गया है बैक साइड से तो फिटिंग वाली लाइन तक उसको हम ड्रॉ कर दे रहे हैं इस तरीके से। अब देखिए साइड से हम 1 इंच बढ़ाएंगे चेस्ट के लिए, क्योंकि प्रिंसेस में जो जोड़ लगेगा इसलिए हमने साइड में 1 इंच बढ़ाया है। देखिए सॉरी थोड़ा सा साइड में हो रखा है तो वहाँ पे हमने 1 इंच बढ़ाया ऊपर की ओर और नीचे की ओर हम 1.5 इंच बढ़ा रहे हैं 30 इंच की साइज में। आप चाहें तो 1.25 इंच भी बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए लगभग 1/2 इंच का इस तरीके से करते हुए यहाँ पर कर्व दे देंगे फ्रंट के लिए। आप चाहें तो बॉक्स तैयार करके करें या इस तरीके से भी हल्का सा आप गोलाई दे देंगे तो आपका परफेक्ट आएगा। चौड़ाई हमें पता चल चुकी है गले की, तो उसी हिसाब से अब देखिए आगे का जो डीपनेस है उसकी रख रहे हैं हम 6 इंच। आप चाहें तो यहाँ पर कम 5.5 पर भी रख सकते हैं और इसकी गहराई आपको थोड़ी बढ़ानी हो तो बढ़ा भी सकते हैं। टक्स पॉइंट हमारा यहाँ पर आ रहा है 10 इंच पर। ऊपर शोल्डर वाला स्टिचिंग मार्जिन हमारा ऐड है, इस तरीके से 10 इंच पर आया है। दूरी यहाँ पर देखिए हम ले रहे हैं 3.5 इंच पर। इसमें हमारा स्टिचिंग का मार्जिन ऐड है जो हम प्रिंसेस में जोड़ करेंगे। अब इस लाइन को सीधे ले गए हैं, 1/2 इंच अंदर की ओर निशान लगाए हैं यदि आपको तिरछा प्रिंसेस जोड़ना है तो। अब देखिए जो आगे की ओर लाए थे वहीं से अब हम 1.5 इंच मार्जिन हमने लिया था साइड में, उसे हमने लेते हुए 1.5 इंच ऊपर की ओर फिर से सीधी निशान लगाइए। अब देखिए इस तरीके से कर्व दे रहे हैं, कर्व दे देंगे और देने के बाद इसका जो शेप कुछ है इस तरीके से प्रिंसेस का दे देंगे। और देखिए हम यहाँ पे जो 1.5 इंच का हमारा मार्जिन होगा साइड में ना, तो उसे हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। अब देखिए नीचे लगभग 2 लाइन के करीब इस तरीके से करते हुए साइड में ऊपर निकाल देंगे और इधर वाला हिस्सा इस तरीके से नीचे से साइड में निकाल देंगे। तो इसको हमें कुछ नहीं करना है, साइड में इस तरीके से कर देना है क्योंकि स्टिचिंग करते समय फिर बाद में बढ़ के आ जाएगा। तो ये देखिए जो हमने लाइनिंग की उसे कट करके हम निकाल देंगे और यहाँ ऊपर भी इतना कम से कम 1/2 इंच के करीब इस तरीके से पतला सा करते हुए निकालते जाना है। निकालना ज़रूरी है यहाँ से, नहीं तो छोड़ देंगे तो वहाँ पे झोल आएगा, थोड़ा सा उठाव आने लगता है, इसलिए वहाँ से यदि कट कर दिया जाता है तो परफेक्ट आ जाता है। अब देखिए हमने साइड से कटिंग करनी स्टार्ट कर दी है। कट करके इसको आगे वाला हिस्सा निकालेंगे जो गोलाई दी हैं फ्रंट के लिए उसे। और यहाँ पर देखिए शोल्डर लाइन को हम सीधा ही ले जा रहे हैं। यदि आपको शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आगे की ओर से जो हमने बताया 2 लाइन उसको कट कर दें, अदरवाइज़ ये नहीं गिरेगा कंधा, क्योंकि हमने इसकी जो कटिंग है वो प्रॉपर तरीके से की है। अब देखिए इसकी कटिंग नीचे से किस तरीके से करनी है, तो जो निशान हमने लगाया है कट करने के लिए जहाँ से उसको कट कर देंगे और ये जो हमारा टक्स थोड़ा सा निकल रहा है इसे भी कट करके हम निकाल देंगे और इसे ज़रूर निकालेंगे। नीचे का हिस्सा भी कट कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमने इसको कट कर दिया है और यहाँ से भी इसको नीचे से कट करके निकाल देंगे। तो यदि ये स्लीवलेस ब्लाउज़ की कटिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका हमारे वीडियो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।